हेलो दोस्तों, एसपीवी कोचिंग सेंटर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार पुलिस एनटीपीसी और ग्रुप डी तीनों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, जो कि संविधान से यानी पॉलिटिकल साइंस से 60 क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। चलिए सवाल नंबर 2, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ये भारत का संविधान आंशिक लचीला और कठोर दोनों है आंशिक तौर पे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर 6 अधिकार है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द ऑप्शन बी 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का भाग 4 किससे संबंधित है? तो ये हमारा नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 10, संघात्मक व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो संघात्मक व्यवस्था का अर्थ शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ देखिए आप लोग, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल है संशोधित सहित? देखिए भारतीय अनुच्छेद में आर्टिकल 448 है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है, माफी चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संविधान का प्रस्तावना किसे संबंधित है? तो संविधान का प्रस्तावना प्रधानमंत्री को संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A आर्टिकल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? यानी कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे या था, जो भी हो, हमारा पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, एक व्यक्ति एक मत का अवधारणा किस
अधिकार में आता है। तो देखिए, एक व्यक्ति एक मत का अवधारणा राजनीतिक अधिकार में आता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, संसद में धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? देखिए, संसद में धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? तो ये हमारा लोकसभा द्वारा पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 द्वारा किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो पंचायत राज्य की व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 25, संसद का शीतकालीन सत्र सामान्यतः किस महीने से शुरू होता है? तो संसद का सामान्यतः नवंबर महीने से शुरू होता है। चलिए सवाल नंबर 26, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट है। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसे 3 सदनों से मिलकर भारतीय सदन बनी होती है। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान द्वारा? तो 42वें संविधान द्वारा हमारा जोड़ा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, उपयुक्त सभी। इसमें से तीनों जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, तीनों जोड़े गए। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों का सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे उच्च विधायक संस्था कौन सी है? तो सबसे उच्च विधायक संस्था संसद है। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा ये तीनों नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, नीति निर्देश सिद्धांत किस देश से संबंधित संविधान से लिया गया है? नीति निर्देश सिद्धांत किस देश से संबंधित संविधान लिया गया है? देखिए, यहाँ संविधान लिया गया है या सिद्धांत है, तो ये हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए डी भी है और सी भी है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ सी आयरलैंड से लिया गया है। राइट आंसर सी होगा। हर जगह डी दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 33, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 किससे संबंधित है? तो 8 भाषाएं से संबंधित है। अनुसूची 8 किससे संबंधित है? तो भाषाएं से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। सवाल नंबर 35, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो ये अध्यक्ष होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 36, चुनाव आयोग भारत के किस प्रकार की संस्था है? तो ये संवैधानिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार हमारा ऑप्शन बी भाग 3 में वर्णित है। देखिए यहाँ भी डी है, तो इसे आप लोग इग्नोर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार जनता की भागीदारी है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 39, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। महालेख परीक्षक की नियुक्ति
ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 40 संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किससे संबंधित है। ये हमारा देखिए राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, सदन के कार्यों का ध्यान है, किसी गंभीर विषय पर सरकार ध्यान आकर्षित करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 41 संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। सवाल नंबर 42 राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग कौन लगाता है। तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग संसद लगाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि जरूरी से जरूरी जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ। ये किसी किताब से नहीं लिया गया, ये हर बच्चे से पूछा गया है और हर बच्चे से PDF मंगाया गया है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भारत का चुनाव आयोग कितने संसदीय होते हैं। तो भारत का चुनाव आयोग का संसदीय 3 होता है, जो कि आप लोग ऊपर आपने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 45 कोई भी विधायक कानून कब बनता है। कोई भी विधायक कानून कब बनता है। तो जब राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं तब जाके विधायक कानून बनता है। सवाल नंबर 46 भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। भारत का राजा गणराज्य क्योंकि राजा नहीं होता है, यहाँ कानूनी चलता है, राजाशाही कानूनी नहीं चलता है। पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने किया था। तो पंचायती राज की समिति बलवंत राय मेहता जी किया था। ये हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। सवाल नंबर 48 भारत में धारा 144 लागू किस स्थिति में किया जाता है। तो भारत में धारा 144 हमारा आंसर हो जाएगा राइट सी, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी डी है, इसलिए मैं आप लोग कर दूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। राइट आंसर डी होगा, सी होगा और यहाँ पे डी नहीं है। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है बट इसका होता है। चलिए ये आप फॉल्ट में रखिए, इसको हटाइए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो सबसे लंबा अनुच्छेद 243 अनुच्छेद है। सवाल नंबर 52 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 सवाल नंबर 53 भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। देखिए केवल अपराधी के लिए, केवल दीवानी के लिए, केवल संवैधानिक के लिए, इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों सुनवाई किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सवाल नंबर 54 अकृतिक न्यायपालिका का अर्थ क्या है। तो यहाँ देखिए सीधे सीधे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। सभी स्तर का न्यायालय एवं श्रृंखला में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 55 भारत के स्वतंत्र चुनाव की देखरेख कौन करता है। तो चुनाव आयोग करते हैं, सीधी सी बात है। चुनाव आयोग का देखरेख चुनाव आयोग ही करेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 55 लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का स्तंभ प्रेस को कहा जाता है क्योंकि वो संवैधानिक रूप से उनको अधिकार होता है। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सवाल नंबर 58 भारत में नागरिकों को संविधान द्वारा कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों दिए गए हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 59 राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावित होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 6 सप्ताह तक। संसद सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते तक। चलिए सवाल नंबर 60 और ये अंतिम सवाल है। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के अंतर्गत मिली थी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके।
ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को भी शेयर कर दें। इसका जवाब आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं क्या राइट आंसर होगा, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और किस तरह का आप लोगों का वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।